अजीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे और चैप्टर नंबर 2 है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये बड़ा अहम चैप्टर है और इसमें जो रियल नंबर्स हैं उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे आज इंशाल्लाह हम। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात आप समझ लें कि जो रियल नंबर्स हैं वो रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स का यूनियन है, यानी कि द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स इज नोन एज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। और ये यानी कि यूनियन का मतलब ये है कि तमाम रैशनल नंबर्स और तमाम इर्रेशनल नंबर्स ये दोनों जो है ये मिक्स किए जाएं तो रियल नंबर्स बनते हैं। और अगर रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स का इंटरसेक्शन यानी तुकाते, उर्दू में तुकाते कहते, तुकाते सेट ले तो यकीनन नल सेट आता है। ये आपकी मालूमात के लिए। तो अजीज तलबा सबसे पहले हम रैशनल नंबर्स को समझते हैं। तो रैशनल नंबर्स में ऑल द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p over q where p q are integers and q not equal to 0 are called rational numbers and it is denoted by capital Q। अजीज तलबा इसमें जो इंटीजर्स हैं ये एक सेट है जिसको आपने याद कर लेना है। जो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं जिसमें तमाम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स हैं, यानी 0 प्लस माइनस 1 यानी कि +1 भी है और -1 भी, इसी तरह +2 एंड -2, +3 -3 अप टू इंफिनिटी तक। तो रैशनल नंबर्स में जो हम कहते हैं p over q फॉर्म में, यानी कि p over q फ्रैक्शनल फॉर्म में, जिसको आम जुबान में बटा कहते हैं, जिसका नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर होता है, तो p जो है वो सिफर हो सकता है क्योंकि सिफर जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स में आता है और सिफर बाय 2 मीन्स इज इक्वल टू सिफर। सो सिफर इज इंटीजर, सो दिस इज रैशनल नंबर। लेकिन अगर हम q को सिफर कर दें, मतलब कि q की जगह कोई नंबर पुट कर दें, यहाँ से के 5 डिवाइडेड बाय 0, अगर आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपको मैथ एरर नजर आएगा कैलकुलेटर पे। तो जो मैथ एरर है इसका मतलब यह है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, आज तक इसका सोल्यूशन नहीं बना। तो अजीज तलबा इसके सोल्यूशन को बनाने के लिए जो है वो हम ये कहते हैं कि q कभी भी सिफर नहीं हो सकता और q को सिफर करने के लिए अगर q सिफर हो जाए तो इसका मतलब है कि वो मैथ एरर बन जाएगा। तो रैशनल नंबर्स में p over q फॉर्म होगी, यानी कि फ्रैक्शनल फॉर्म होगी, उसके अंदर इंटीजर्स, सारे इंटीजर्स आएंगे और डेसिमल आएंगे। रैशनल नंबर्स को हम कैपिटल Q कहते हैं, p over q फॉर्म में है, स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है, वेयर p इज इक्वल टू 0 एंड q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। आप इन दोनों में p और q की फॉर्म में कोई भी इंटीजर्स पुट करें तो उसका आंसर आएगा आप, लेकिन q में 0 नहीं कर सकते, 1 से लेके इन्फिनिटी तक आप कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रैशनल नंबर्स हैं वो ऑल इंटीजर्स आते हैं, 0 +, -1 +, -2 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। फ्रैक्शंस आते हैं, जैसे कि अभी हमने बताया 6/3, 6 को 3 से डिवाइड करें तो 2 एक इंटीजर है और दैट्स वाई कि ये फ्रैक्शन p over q फॉर्म। इसी तरह डेसिमल को समझने के लिए आपको बड़ा अहम तरीके से समझना है, क्योंकि रैशनल नंबर में जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स हैं इसमें 2 टाइप है। ये बड़ी कंफ्यूजन वाली बात है, तालिब इल्मों को ये बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। तो आपने समझ लेना जब हम डेसिमल की बात करते हैं और रैशनल नंबर्स में बात करते हैं तो फिर हम कहते हैं ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस और रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, 2 टाइप्स हैं इसकी। आप इसको स्क्रीन पे देखें तो आपको ये नजर आ रहा है, टर्मिनेटिंग के ऊपर डेसिमल्स के नीचे एक एरो लगा हुआ है और उस एरो में हम आपको दिखा रहे हैं 3/8 को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.375। ये डेसिमल नंबर है और टर्मिनेटिंग है, मीन्स के ये 5 के बाद कंटिन्यू नहीं है। इसी तरह 2 को 5 से हमने डिवाइड किया तो 0.4 के बाद जो है वो फर्दर डिवीजन नहीं होती, रिमाइंडर जो है 0 हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो थे ये टर्मिनेटिंग
डेसिमल्स हैं। अब रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के लिए आप ये समझ लें कि द डेसिमल फ्रैक्शंस, जिसको हम नॉन टर्मिनेट, इन विच सम डिजिट्स आर रिपीटेड again and again in the form of order in its decimal part is called a recurring decimal fractions। यानी कि ऐसे फ्रैक्शंस जो इशारी नुक्ते के बाद, यानी कि इशारी जो निशान है, डेसिमल का पॉइंट है, उसके बाद कॉन्टिन्यूसली रिपीट होते हैं अप टू इन्फिनिटी। यानी कि आपको इसकी एग्जांपल में हमने ये दिया हुआ है, 2 को 9 से हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.22222 और ये कॉन्टिन्यूस है। इसी तरह 4 को 11 से तकसीम किया तो 0.363636 और ये ब्लॉक की शक्ल में कॉन्टिन्यू है। तो ऐसे रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो चलते ही जाते हैं, ये भी रैशनल नंबर्स में आते हैं। तो यहां से आपको रैशनल नंबर क्लियर हो गया, क्योंकि जब आपने 2.1 एक्सरसाइज को पढ़ना है तो उसमें आपको 2.1 में ये बात समझनी है कि इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि सेपरेट रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। सो इसको हमें बड़ा क्लियर करना है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो अजीज तलबा, इरैशनल नंबर्स, जिसके ऊपर क्यू डैश, कैपिटल क्यू डैश इसका है, ये भी कंटिन्यू फॉरएवर होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे, ओनली नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इसके हवाले से हम कहते हैं द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज कोशेंट ऑफ इंटीजर्स आर कॉल्ड irrational numbers। it is denoted by capital Q over डैश, उसके ऊपर डैश होगी छोटी सी। तो यहां पे quotient of integers का मतलब क्या होता है? quotient of integers का मतलब है can be integers and decimal number। ये इंटीजर भी हो सकता है और डेसिमल नंबर भी हो सकता है, लेकिन ये quotient हमेशा पूरा जिसको आप तकसीम करते हैं, जैसे हमने 6 को 3 से तकसीम किया तो जो हमारे पास जवाब आता है वो 2 आता है, तो 2 एक कोशेंट है। क्योंकि ये जो जितने भी इरैशनल नंबर्स हैं वो कोशेंट की शक्ल में नहीं लिखे जा सकते। या आपको समझ लें कि इनको इंटीजर्स की शक्ल में हम नहीं लिखते, बल्कि ये इरैशनल नंबर्स हमेशा डेसिमल फॉर्म में होते हैं। और डेसिमल फॉर्म में भी कैसी फॉर्म में होते हैं कि वो कंटिन्यू होंगे, फॉरएवर होंगे, चलते जाएंगे, नेवर बिगिन टू रिपीट द सेम ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। इसमें कभी भी जो ब्लॉक्स हैं जो डेसिमल पॉइंट के बाद वो रिपीट नहीं होते। अगर आप स्क्रीन पे देखें तो आपको इरैशनल नंबर्स की एग्जांपल्स हमने बताई हैं, √2, √3, √5। इसी तरह जो पाई है 22/7 जिसको कहते हैं, ई आपके कैलकुलेटर पे भी मौजूद होता है, इसकी वैल्यू है। हमने √2 को कैलकुलेटर के ऊपर जब हमने इसका √2 फाइंड किया तो हमारे पास आ गया 1.41421356 एंड कॉन्टिन्यू है। इसमें आप देख लें रिपीटेशन ऑफ एनी, किसी डिजिट की रिपीटेशन नहीं है। सेम ब्लॉक के जो हैं वो बार बार नहीं आ रहे, अल्टरनेट में आ सकते हैं लेकिन जो है वो सेम नहीं आएंगे। जैसे 41 आ गया तो 41 चलता, दो पेयर में आ जाए वो नहीं आएगा। तो इसी तरह जो पाए है उसको 22/7 कहते हैं, उसको भी हमने कैलकुलेटर पे जब डिवाइड किया तो हमारे पास जो आया 3.141592654 एंड सो ऑन कंटिन्यू है। इसी तरह ई की वैल्यू अगर आप निकाल दें 2.718281, इधर 82 आएगा, 9 आएगा, लेकिन वो आप देखें कि वो ब्लॉक लेटर में रिपीट नहीं हो रहे। तो अजीज तलबा, ये जो रियल नंबर्स हैं ये सेट हैं यूनियन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर आपको क्लियर हो गया है। आप इसको सुनेंगे तो आपको यकीनन जो है वो रैशनल और इररेशनल का पता चल जाएगा। अब आप अपनी जो बुक है उसके एक्सरसाइज 2.1 को निकालें। उसमें आपको पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल एंड इररेशनल नंबर्स। उसमें √3 है, 1/6 है, पाई जो है 15/2 है, 7.25 और 29 है। तो सबसे पहले आप समझ लें कि जो हमने कैलकुलेटर के जरिए से इसको हल करने की कोशिश की, तो एक आप कॉलम बना लें, ये भी आपको उस पर स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है। तो उसमें रैशनल नंबर्स 1/6 इज अ रैशनल नंबर है, क्योंकि जब आप इसको कैलकुलेटर में करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल बन जाएगा। 15/2 7.25 को देखते ही आपको अंदाजा हो जाना चाहिए
क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है हमेशा से रैशनल नंबर होते हैं, और रैशनल नंबर जो है वो रियल नंबर में आते हैं। तो रैशनल नंबर जो है उसमें, और इरेशनल में देख लें √3 है, √3 को आप कैलकुलेटर पे करें तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा। और इसी तरह पाई का अगर आप वैल्यू निकालते हैं 22/7 3.141, ये भी हमने बताया। तो इसी तरह 29 जो है एक प्राइम नंबर भी है, और इसको आप करें तो आपको यकीनन इसकी समझ आएगी कि ये जो है 29 जो है √29 भी इरेशनल नंबर है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में आप देखें, बड़ा आसान है। उसने कहा कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ा इजी है, आपकी स्क्रीन पे भी हमें आपको ये प्रिंट फॉर्म में नजर आ रहा है। इसमें 17.25 है, तो आपने सपोज करना है लेट x इज इक्वल टू 17/25। अब आपने जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसको आपने जो डिनोमिनेटर हम आपको दिखा रहे हैं, ये इसको आपने इसको नियर 100 बनाना है। नियर 100 जब आप इसको बनाएंगे तो आप अपने मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 100 बन जाएगा। हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा इसको जो है विदाउट प्रैक्टिकली जो आप इसको तकसीम किए बगैर जो डेसिमल में कन्वर्ट, एक्चुअल तरीका भी यही है जो बुक की रिक्वायरमेंट है। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड आपने जो है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का मतलब यह है कि 17 को आपने 4 से मल्टीप्लाई भी करना है, और 25 को मल्टीप्लाई बाय 4 करना है। 4 हमने इसलिए लिया था कि हम इसको जो है वो 100 के करीब करना चाह रहे हैं, इक्वलेंट टू 100 बना रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा इसको डेसिमल बनाना। जब हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो 68/100 आ गया। अब 68/100 को जब आपने जो इसके डेसिमल को ख़त्म किया, डेसिमल को ख़त्म करने के बड़ा आसान तरीका है कि आप इसकी जो है आपको स्क्रीन पे भी हम दिखा रहे हैं कि आप इसको इस तरह कर ले कि ये बन जाएगा 10⁻², और जब ये 10⁻² बन जाएगा 68 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10⁻² हो जाएगा जब ये नीचे से ऊपर जाएगा। और जो है जैसे ये -2 हो गया तो आपको साइंटिफिक नोटेशन आपने पढ़ी है, चैप्टर 3 में हम इसको डिटेल पढ़ाएंगे। तो इसके मुताबिक जैसे ही डेसिमल -2 का मतलब यह है कि डेसिमल 2 पॉइंट आगे चला जाएगा, यानी कि जो है वो अब आपको दिखाते हैं कि डेसिमल 68 के साथ है, तो ये उधर से 0.2 की तरफ निकल जाएगा। जब ये चला जाएगा तो ये यहाँ बन जाएगा 0.68। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ जाएगी, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस जो हैं 4 क्वेश्चंस 19/4, 57/8, 205/18, 5/8 और 25/38, हम इन क्वेश्चंस को आपकी स्क्रीन पे भी करेंगे, लेकिन हम आपको साथ साथ जो है इसका जो है ओवरव्यू भी दे देंगे। 19/4 को उसी तरह लेट x/4। अब आपने 4 को इस तरह करना है कि ये 10 बन जाए, 100 बन जाए, 1000 बन जाए, यानी कि 10 के मल्टीपल्स बन जाए। तो उसी तरह ही हमने हमारे ये बात समझ ली कि 25 से अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 100 बन जाएगा। तो उसी तरह मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 25 जब हमने किया तो हमारे पास डिनोमिनेटर जो था वो 100 बन गया। इस तरह हमारे पास जो आपको तस्वीर पे नजर आ रहा है कि वो जो है 19/4 475/100 हो गया। और जब आपने इशारिये को रिमूव करना है, चूंकि इशारिया जो है वो 2 के बाद जाएगा, उसी तरह ही सेम वे जैसे हमने ऊपर आपको बताया कि आप इसको मल्टीप्लाई बाय 10⁻² करके, और जब आप इशारिये को जो है राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ 2 लेके जाएंगे, 2 के बाद जाएगा, क्योंकि -2 मीन्स 2 के बाद जाएगा, तो 4.75 आंसर आ जाएगा। इसी तरह 57.8 है, लेट x इज इक्वल टू 57.8। अब 8 को हमने नियरेस्ट जो है 10, 100, 1000 में लेके जाना है, तो हमें ये 125 से मल्टीप्लाई करें 8 को, तो हमारे पास जो रिक्वायर है वो 1000 बन जाता है। इसी तरह हम इसको जो है ये करते रहेंगे। अजीज तलबा, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपकी मैथमेटिक्स जो 5 क्लास की मैथमेटिक्स है उसके अंदर भी यही तरीका आपको बताया गया है कि इस तरीके से किस तरीके से नियरेस्ट 100 करते हैं।
अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो आप यकीनन जो है हमारे जो है इसको फर्दर बताएंगे तो हम इसको इंशाल्लाह आपको हल कर देंगे। आपकी आसानी के लिए सिर्फ इस तरह किया है। अब आपने करना ये है कि आपने इसको बाय योर सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। जब आप योर सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे ज़ुबानी, तो आपको यकीनी तौर पे जो है ये आने शुरू हो जाएंगे, आपको समझ आनी शुरू। फिर भी आपको समझ नहीं आएगी तो आप ज़रूर इस हवाले से हमें आगाह करें। हम आपको मज़ीद जो है इसको आसान करेंगे, क्लियर करेंगे, ताकि आपके लिए आसान हो जाए और इस तरह जो है आप इसको कर सकें। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखें, उसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। इसमें 2/3 इज एन इरेशनल नंबर उसने लिखा हुआ है। तो आप इसको बड़ा आसान है, 2/3 को कैलकुलेटर पे डिवाइड कर ले। जो अगर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आ जाता है और वो ब्लॉक रिपीट नहीं होते तो इसका मतलब है कि ये जो है फॉल्स है। अगर हमने इसको कैलकुलेटर पे किया तो ये जो है पूरा पूरा तकसीम हो गया, इसलिए ये फॉल्स है। इसी तरह पाई इज एन इरेशनल नंबर, ये ट्रू है क्योंकि पाई जो है उसकी वैल्यू आपने कैलकुलेटर पे निकाली और वो निकलती है 3.141592 एंड कैरी कंटिन्यू रहता है। 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब ये भी फॉल्स है क्योंकि 1/9 को जब आप करते हैं तो ये भी जो है चलता जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और 3/4 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, ये ट्रू है, आप इसको कैलकुलेटर पे करें। 4/5 इज फॉल्स, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है और ये फॉरएवर है। इससे अगला क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर लाइंस ऑन द नंबर लाइंस। इसके हवाले से हम जो है आपसे दोबारा आपको इसको समझाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज जो है 2.1 क्लियर हो जाएगी। अगर फिर भी क्लियर नहीं होती तो आप ज़रूर कमेंट करें। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। थैंक यू।